हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दिन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, यूपी में बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसने एक तरह से बगावत कर दी है। लोकसभा में 39 जो उम्मीदवार हैं अपने अलग उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और कैसे वो एक सीट के लिए बात चल रही थी जो नहीं चाहती थी बीजेपी कि उन्हें अपने सिंबल पे किसी को चुनाव लड़ाए, वो बीजेपी अपने सिंबल पे चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उस पार्टी का सिंबल हो। तो ऐसे में बड़ी बात यह कि जो 39 उम्मीदवार हैं, कल उन्होंने ऐलान किया था ओम प्रकाश राजभर ने, जो योगी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं, कि वो इस्तीफा देने गए लेकिन योगी के सचिव ने नहीं लिया। तो ऐसे में 39 जो उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें वाराणसी में भी उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी रायबरेली, अमेठी, तमाम सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जो बीजेपी के लिए, गोरखपुर भी जिनमें शामिल है। ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो मैं जानना चाहूँगा तिवारी जी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से वो उन्होंने खुद बोल दिया है कि हम एक ही सीट मांग रहे थे बीजेपी से, अब बीजेपी ने वो मेरी बात नहीं मानी, तो वहीं पे सारी समस्या का समाधान है। बीजेपी ऑलरेडी घोषित सीट रोक के रखी हुई है। सिर्फ पेंच इतनी सी बात पे फंसी हुई है कि वो चाहते हैं कि हम जो अपनी पार्टी है उसके सिंबल पे चुनाव लड़े, और बीजेपी चाहती है कि आप कमल के फूल पे चुनाव लड़े। बीजेपी एक सीट देने को तैयार है। तो अब ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बलिया में पहले अपनी पार्टी की मीटिंग की, उसके बाद 25 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद 39 सीट्स पर जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए, ये दबाव की राजनीति है। और मैं एक बात बता दूं कि बहराइच में सुहेल देव राजभर का जो मंदिर है उसके इर्द गिर्द, यानी कि बनारस, बलिया, गाजीपुर, कुछ सीटों पे राजभर की अच्छी खासी मतदाता हैं। तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि जो है हम अपने अकेलाई को जाने दें। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देर सवेर इसमें समझौता हो जाएगा, क्योंकि 6ठे और 7वें चरण में उधर पे चुनाव है। मान लो अगर वो जैसे कि डिमांड कर रहे हैं कि उनका इतना सारा प्रभाव है सारे क्षेत्र में, तो एक सीट बीजेपी अगर दे देगी, जो एक सीट रहने को राजी भी है, सिंबल पर दे देगी, तो क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? दरअसल हर आदमी का ये देखा जाता है कि इनका स्वभाव क्या है। जो अपना दल है, यदि जो उनकी मंत्री हैं उन्होंने आकर के थोड़ी सी बगावत की भी, तो लास्ट में आकर के की हमारी उपेक्षा हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मार्च 2017 में योगी की सरकार बनी थी, जब से योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर, तब से ही वो बगावत किए हुए। सबसे पहले वो गाजीपुर के डीएम से भिड़े थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और ऐसा शायद ही कोई दिन या हफ्ता जाता हो जब वो अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी न करते हो। तो शायद बीजेपी की इसके मतलब मैं ये मान लें कि अपना दल एक तरह से अकाली दल है और राजभर एक तरह से शिवसेना है। मान सकते हैं क्योंकि अभी नए दोनों एलआई बने। लेकिन अगर वाकई में शिवसेना जैसा पिछले चुनाव में हुआ था ऐसा हो गया, तो रिजल्ट तो ऐसे आने नहीं है, क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र में बहुत मजबूत थी और यहाँ पर राजभर की जो पार्टी है वो उतनी मजबूत नहीं है यूपी में। नहीं, ये तो है, ये तो खुद राजभर कह रहे हैं कि हम लोकसभा में 39 सीट्स पे एक तरफ ऐलान करें, दूसरी तरफ करें कि विधानसभा में जो हमारा समझौता है वो बना रहेगा। तो इसी से साफ साबित हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अकेले यदि 39 नहीं, पूरे 80 सीटों पे भी यदि वो अपने उम्मीदवार उतार दे तो कोई उनका उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है। लेकिन वो बीजेपी को तो डेंट पहुँचाएंगे। हाँ, बीजेपी को कितना के डेंट पहुँचाएंगे, कुछ सीटों पर उनके जो प्रभाव है वो कुछ सीटों पर। एक सीट भारी है सर, कह सकते हैं। जहाँ पे 5-5 लाख 4-4 लाख का मार्जिन रहा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी। बात सिर्फ ओम प्रकाश राजभर या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नहीं है। बात ये है कि राजभर जो है वो एक वोट बैंक है, बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। बीजेपी ने शुरू में क्या किया था कि ओम प्रकाश राजभर को जवाब देने के लिए उसके योगी मंत्रिमंडल में एक और राजभर है उनको आगे कर दिया था। तो जब ये दबाव की राजनीति करते हैं तो बीजेपी भी दबाव की राजनीति करते हैं। लेकिन है दोनों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए ये भी गुंजाइश छोड़ दे रहे हैं कि योगी जी के सचिव को भिजवाया इन्होंने अपना इस्तीफा, इसके बाद 39 पे उतार दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो एक ही सीट मांग रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि हम चाहते हैं अभी भी समझौता। बस उसमें एक ही फायदा जो बीजेपी को हो सकता है वो है इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कि योगी जी 72 घंटे थोड़े शांत रहें, प्रचार न करें। तो योगी जी के पास काफ़ी समय है, अगले चरण का चुनाव होना है, अब वो बाहर निकल नहीं सकते। तो ऐसे में उनके पास काफ़ी समय है कि इस मुद्दे को सुलझाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने वो जो सीटें थीं जो लास्ट आखिरी सूची जारी की, अब उसमें एक घोसी की सीट रह गई है। अब ऐसे में अगर वो इस समय का उपयोग कर पाते हैं, इस समस्या को सुलझा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। वरना जो सीटें जाएंगी इसके चलते बीजेपी कुछ सीटें खो सकती है, उसका सीधा दारोमदार योगी पर आना तय है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।